Yes, over to you, Nirmal. I am not able to share my screen. Now you are able to. I'm already meeting host. All right, all right. Thank you so much, Ritika. Mhm. So, good afternoon, everyone. Chat box active कीजिए. Come on. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाँ, वॉइस नहीं आ रही रोशनी, प्लीज चेक कीजिए. सबको आ रही है? सॉरी, आई थिंक क्या क्या. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन. राइट. यस, चैट बॉक्स एक्टिव हो गया है. जस्ट अ मोमेंट, मैं सेटअप कर रही थी. लेट मी जस्ट गो थ्रू. आशु, प्लीज आप चेक कीजिए. आई थिंक एवरीबडी, एम आई ऑडिबल? सबको आवाज आ रही है मेरी? एवरीबडी, कैन यू हियर मी? गुड आफ्टरनून. वॉइस इज नॉट क्लियर. इज इट क्लियर? Ritika, can you? It is ना? Everybody can hear? Right. आप चेक कीजिए आपका जो भी गैजेट आप यूज कर रहे हैं, आप उसको हाँ. दक्ष, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग. ओके, एवरीबडी कैन लिसन टू मी. So are you all ready? Type the word ready in the chat box. Come on. Right. Okay, wonderful, wonderful. So, thank you, Mopi. Volume is slow. Okay. हाँ, वॉल्यूम अब ठीक है? इज इट बेटर? ओके, राइट. चलिए, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. सो वेल, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. मैम टिक के नहीं बैठता और बहुत इधर उधर भागता रहता है, सुनता नहीं है. क्या करें? मतलब उसको कैसे कंट्रोल करें? राइट. सो इसके लिए हमने सोचा कि एक सेशन करते हैं. तो आज हमने डिसाइड करा हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड चैनलाइजिंग योर चाइल्ड. पहले तो हम अंडरस्टैंड करें कि हमारा बच्चा चाहता क्या है. बहुत सारी बातें तो वो कह भी नहीं पाता. राइट. डू ऑल अग्री? अद्वितीय, आवाज नहीं आ रही है. 3 4 लोग बोल रहे हैं. कुछ है प्रॉब्लम क्या? एम आई ऑडिबल? जिनके वीडियोस ऑन है प्लीज आप बताइए. एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या? यस. आप लोग प्लीज अपना गैजेट चेक कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को आवाज आ रही है. राइट. आ रही है. सो देयर सम प्रॉब्लम विद योर गैजेट. या फिर एक बार दोबारा से ज्वाइन कीजिए जूम. कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम होती है. एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए. आई थिंक तब क्लियर हो जाएगा. सो वेल, बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं कि बच्चा टिक के क्यों नहीं बैठता और चाहता क्या है. एटलीस्ट चाहता क्या है, हम उसको अंडरस्टैंड करें. राइट. सो वेल, अभी आवाज आ रही है? राइट. गुड आफ्टरनून. वॉइस इज क्लियर? ओके. चलो, आई थिंक वी आर गुड टू गो नाउ. तो पहले हम अंडरस्टैंड करें कि हमारा बच्चा एक्सप्रेस क्या करना चाह रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा. राइट. छोटे बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये भी होती है कि वो कहना क्या चाहते हैं हम समझ नहीं पाते. उसको अंडरस्टैंड करना भी एक टास्क है. तो लोग बोलते हैं कि माँ तो उसकी हर बात, गूंगे की माँ उसकी हर बात समझती है. पूरा वो बोल नहीं पाता, चाहता क्या है वो बता नहीं पाता, और हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है. राइट. सो मूविंग ऑन, इफ आई से कि आप लोग अपने मोबाइल्स ऑन करें ना, ये चेकलिस्ट आपको पता ही है. तो पहले ये बताइए कि बच्चे फिजिटी क्यों होते हैं, एक जगह पे टिक के क्यों नहीं बैठते. आपको क्या समझ में आया? आफ्टर ऑल, बीइंग अ पेरेंट, आप लोग कुछ तो समझते हैं ना कि वो इधर से उधर भाग रहा है, कुछ और करना चाह रहा है. क्यों ऐसा कर रहा है? ऐसे क्यों बिहेव करता है बच्चा?
टिक के नहीं बैठता, आप बात पूरी भी नहीं करते और वो भाग जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाई आर दे फिजिटी? एनी रीजंस? हाँ, दे आर ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, क्यूरियस होते हैं बच्चे। वेरी गुड रुखसार। एंड ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग्स, यस। आगे और बताओ कुछ। रुखसार, यू आर देयर इन द ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो ना? गुड टू सी यू हियर। चलिए मैं बताती हूँ आपको। सो वेल, फिजटी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो हो सकता है आपके पास एक एक्सेप्शनल बच्चा है, गिफ्टेड बच्चा, राइट। मतलब उसकी जो कैपेसिटीज है वो इतनी हाई है, और वो जो चाहता है, आपको लगता है ये छोटा बच्चा क्या चाहेगा, मतलब ये क्या क्या ही एक्सप्रेस कर सकता है, ये क्या कर सकता है, बट एक्चुअली उसकी नीड कुछ ज्यादा होती है। जो एक छोटे बच्चे उस एज के नॉर्मली जो करना चाहते हैं, वो बच्चा कुछ ज्यादा कर सकता है। मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उसकी एनर्जी को कहाँ पे चैनलाइज करें। उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसको उसके साथ क्या करना है, उसको चैनलाइज क्या करना है। इतने छोटे बच्चे की हम लोग सोचते हैं खाली खाने की, पीने की और थोड़ा बहुत खेलने की कैपेसिटीज होती है, बट एक्चुअली एक छोटा बच्चा, अगर आपके पास एक एक्सेप्शनल बच्चा, उसका एनर्जी लेवल हाई है, और जो वो एक्सपेक्ट करता है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ क्या करना है, दैट इज द रीजन। एंड दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपने अंडरस्टैंड नहीं करा आपका बच्चा, मतलब अगर कैसा कैसी पर्सनैलिटी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए उसकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उसके लाइक्स, उसके डिसलाइक्स, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, आप समझ नहीं पाए अपने बच्चे को, राइट। दो रीजन हो सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि अगर वो एक्सेप्शनल बच्चा है तो क्या है, उसके अंदर क्या ट्रेड्स आपको नजर आएंगे, वो कैसा होगा। सो रुचि, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ना बाद में देंगे, राइट। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, राइट। सो बीच में एक फ्लो टूट जाता है अगर हम क्वेश्चन आंसर्स बीच में ले लेंगे ना। सो राइट, एंड में सब क्वेश्चंस लिख के रख लो बेशक, और बाद में पूछ लेना, ठीक है। अब हम कुछ ट्रेड समझेंगे कि अगर आपके पास एक एक्सेप्शनल बच्चा है तो वो कैसा होगा, राइट। आर यू ऑल एक्साइटेड? जानना चाहते हैं? यस, यू ऑल वांट टू नो? यस, वंडरफुल वंडरफुल। सो चलो अब आगे चल के समझते हैं कि एक्सेप्शनल बच्चा जो है, उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सोते कम है ये वाले बच्चे, अपनी एज के बच्चों से थोड़ा कम सोते हैं। तो अगर ऐसा बच्चा है, आप लोग नोटिस करना शुरू कीजिए, हाई एनर्जी मतलब वो कुछ ना कुछ, अभी आपने उसको कुछ दिया काम, वो फटाफट फिनिश कर दिया, और उसके बाद वो फ्री हो जाता है, फटाफट फ्री हो जाता है कुछ और करने के लिए, राइट। और आपको लगता है कि क्या मतलब फटाफट तो कर लेता है ये काम, और सोता भी नहीं है, इतना मतलब थकता ही नहीं है ये, सारा दिन जागता रहेगा, रात को भी जब हम सोएंगे तभी सोएगा, मतलब इतनी एनर्जी है इसके अंदर। ये वाले बच्चे एक्चुअली, आप ये नोटिस करो, ये सिग्नल है कि आपके पास जो बच्चा है वो एक्सेप्शनल बच्चा है, मतलब कुछ ज्यादा करने वाला है, राइट। सुमित प्लीज आप अपना गैजेट चेक कीजिए, आई थिंक सबको क्लियर है आवाज, राइट। ये एक सिम्टम हो गया। अब नेक्स्ट, बहुत क्यूरियस होते हैं, आप तंग आ जाते हो, इतने सवाल पूछते हैं ये वाले बच्चे कि आप तंग आ जाते हो। आपने बोला, ये पूछेगा ये क्या है, आप बताओगे ये है, अब इससे क्या करेंगे, अब आप क्यों लेकर आए, कब लेकर आए, मतलब उसके रिगार्ड में वो इतने क्वेश्चंस करेगा ना, एक पॉइंट पे आप तंग आके बोलते हो प्लीज चुप हो जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ, इतने सवाल मत पूछा करो, राइट। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपके पास एक ऐसा बच्चा है जो बहुत सवाल करता है, आप तंग आ जाते हो, और उसकी हॉबीज, उसके इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, एक एक्सेप्शनल बच्चा है, राइट। आप उसको अक्नॉलेज कीजिए, और आगे बढ़िए। आप सोचिए उसके साथ करना क्या है, वो भी मैं बताने वाली हूँ इसी सेशन के अंदर, राइट। सो तंग नहीं आना। अगर आपको सवालों के जवाब देने नहीं आते, वहां पे आपको कहना है बेटा मैं ढूंढ के बताऊंगी, या मैं पूछ के बताऊंगी, बट गलत नेगेटिव आंसर, या गुस्सा नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है उस टाइम पे, और पॉजिटिवली उसको बोलना है बेटा मुझे आता नहीं है इस सवाल का जवाब, मैं पापा से पूछ के, या आपकी मैम से पूछ के, या मैं पढ़ के सर्च करके आपको
इसका जवाब दूंगी। और उसकी हॉबीज को सीरियसली लेना, मतलब जैसे अब इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके बटरफ्लाई को बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है। नॉर्मली इस एज के बच्चे ऐसा नहीं करने वाले। अगर ऐसा दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको अक्नॉलेज कीजिए, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास ला के दीजिए, और जो वो मांगता है उसको ला के दीजिए। वो अगर वो स्टार्स को ऑब्जर्व करना चाहता है, उसको बायनोकुलर्स ला के दीजिए। नेचर में इंटरेस्ट है, इसी से क्यूरोसिटी के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा। बड़े ध्यान से वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसके इंटरेस्ट बड़े अलग होने वाले हैं। तो अक्नॉलेज कीजिए और कोशिश कीजिए उसको प्रोवाइड कीजिए सारे एवेन्यूज। वो जो मांग रहा है उसको दीजिए, करने दीजिए। इनका मेमोरी बहुत जबरदस्त होता है, और जो भी ये लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं ये मतलब दिमाग में इनके रहता है। बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे कि 2 साल का सपोज एक बच्चा है, तो इट्स सो हैपन, मैं अपना एक इंस्टेंस आपसे शेयर कर रही हूँ। ये सब बताते हुए मैं याद कर रही हूँ कि हाँ, मेरे पास भी स्पेशल एक्सेप्शनल बच्चे हैं। सो इट्स सो हैपन कि हम लोग कहीं से आ रहे थे, ऑटो से हम लोग आए, और ऑटो वाले से थोड़ा सा मतलब बहस हो गई वापस आने के टाइम। और वो इंस्टेंस जो है मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ शेयर करा कि ऐसा हुआ था, वो ऐसे बोल रहा था, फिर मैंने ऐसे बोला, फिर ऐसे बोला, और फिर ऐसे हम लोग वापस आ गए घर पे। तो ये एक पर्टिकुलर बात समझ लो, 2 साल का मेरा बेटा था। और उसके बाद हम लोग, ये मेरा बेटा किसी रिलेटिव से मिला, और ये पूरा मतलब उस टाइम पे ये बोल भी नहीं सकता था। और जब 3.5 साल का शायद था, तो ये किसी रिलेटिव से मिला और ये पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन कर रहा था। तो मुझे मतलब मैंने याद किया, मतलब मैं भूल चुकी थी उस इंसिडेंट को, और मैंने याद करा, अरे ये तो तब बोल भी नहीं सकता था, वो भी इसको याद है। तो हम लोग बहुत बार ऐसा सोच लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि इसको क्या समझ में आएगा, या छोटा है, इसको क्या क्या समझेगा ये। बट एक्चुअली कॉन्ग्रेचुलेशंस रेडमी 8A डुअल। अगर ये क्वेश्चंस बहुत पूछ रहे हैं, 5 इयर्स बेबी बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इसको पॉजिटिवली लीजिए, आपके पास एक एक्सेप्शनल बच्चा है। तो बेसिकली जो रिटेंशन है, आसपास जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो बातें आप कर रहे हो, जो एक्सेप्शनल बच्चे हैं उसको रिटेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और याद रखते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात, याद रखने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है। आपको लगेगा नहीं छोटा है, बट नहीं, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। अब ये जो बच्चे होते हैं बड़े बातूनी होते हैं, बहुत बातें कर सकते हैं, और इनकी वोकैबलरी का जो खजाना है वो भी बहुत ज्यादा होता है। और बड़ों के साथ भी बड़े आराम से बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे बड़े जैसे ही आते हैं तो छोटे बच्चे चुप हो जाते हैं, ये वाले बच्चे बहुत आराम से बात कर सकते हैं, जैसे कि सब समझ में आ रही है उनकी बात, और वेरी इजीली। भाई वो V2025 बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब अब आज के बाद आप खुश हो जाना और पॉजिटिवली डील करना अपने बच्चे को, क्योंकि आपके पास एक एक्सेप्शनल बच्चा है। तो ये बच्चे जो हमारे हैं ना, हम जिनको ऐसे लाइटली ले रहे हैं कि तंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बट एक्चुअली वो पता नहीं भगवान का क्या गिफ्ट है हमारे लिए, हमें भी नहीं पता। राइट, उसके लिए हमें खुश रहना है। राइट, अगेन आपका, आप जैसे ही पॉजिटिव हो जाओगे ना, आपके सारे जो कम्युनिकेशंस हैं, जो आपके एक्शन है, वो पॉजिटिवली आने लगेंगे और ठीक आने लगेंगे। तो अब ये टॉकेटिव होते हैं और एक्सटेंसिव वोकैबलरी, कई बार जैसे हम लोग कई वर्ड्स बोलते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा। तो प्रेसिपिटेशन ऐसा वर्ड हमें लगता है कि ये कहाँ से पिक करेगा, डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, बट बड़े आराम से ये वाले बच्चे ये वाले वर्ड्स बोल भी लेते हैं, और यूज करना। सबसे अच्छी बात क्या है, अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं शेयर करूंगी कि आप एक डिफिकल्ट वर्ड सपोज आपने बोला, और आपने सोचा इसको क्या समझ में आया होगा, और छोड़ दिया। बड़ी हैरानी की बात है, बड़े राइट कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब नहीं आपने बताया, मे बी उसको, बट बच्चे ने उसका, जैसे आपने यूज करा उसका मतलब समझ लिया, और उसको राइट तरीके से यूज करा। आप अगर इसको समझना चाहते हो, तो नेगेटिव वोकैबलरी जैसे होती है, बड़ी इजीली बच्चे पिक करते हैं। कहीं से गाली सुन के आते हैं, बच्चा बड़े जोर से पूरे इंटेंसिटी के साथ उस वर्ड को बोलता है। और आप कहते हो हमने तो कभी बोला भी नहीं, बट जहां से वो सीख कर आता है, जिस बॉडी लैंग्वेज से, जिस इंटेंसिटी से उसे बोलता है, उसी तरीके से वो यूज करता है। उसको ये समझ में आ गया कि इस वर्ड को जब गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है, तब यूज करना है, और ऐसे ऐसे बोल देना है, तो सामने वाला चिढ़ जाएगा। राइट,
तो नेगेटिव वोकैबलरी अगर पिक कर सकते हो तो पॉजिटिव वोकैबलरी आराम से पिक कर सकते हो। तो हमें कॉन्शियसली पॉजिटिव वोकैबलरी यूटिलाइज करनी है अपने बच्चों के सामने, क्योंकि बड़े आराम से वो पिक कर सकते हैं। और कभी भी डिफिकल्टी हमारे माइंड में आती है, डिफिकल्ट वर्ड्स बोलने से पहले ये नहीं सोचना कि इसको समझ आएगा या नहीं, और ये क्या समझेगा। तो हम तुतला के बोलते हैं, और कैसे मतलब अजीब तरीके से कई वर्ड्स या छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, इजी करके बोलते हैं। नहीं, आप जो बोलना चाहते हो आप सब बोलो, वो वैसे ही बोलेगा। तो ये वाले बच्चे जो जो सुन रहे हैं वैसे ही वो सीख जाते हैं, और आराम से वो पिक कर लेते हैं और वैसे कन्वर्स कर सकते हैं। मेरी बेटी छोटी छोटी बातों से डर जाती है, बट क्या करूं उसके अंदर से डर कैसे निकालूं। डरना एक अलग प्रॉब्लम है, हम इसको डील करेंगे, डोंट वरी। राइट। अब अभी हम इसकी बात करेंगे कि बहुत तंग करता है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठता, क्या करूं। राइट। सो आज का टॉपिक ये है। सो राइट, देन जैसे आपने सपोज एक कहानी सुनाई उसको, तो वो उस कहानी को बड़ी इजीली सुना सकता है, मतलब पिक कर लेते हैं। और आप उस कहानी को जब दोबारा सुनाओगे, सपोज आप कोई एक सेंटेंस भूल जाओगे ना, तो वो याद भी करा दे। आपने वो तो बोला ही नहीं, आप भूल गए आज। तो इतने ध्यान से वो सुनते हैं। और अपने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बड़ी इजीली बना लेते हैं, पोएम्स बना लेते हैं बहुत छोटी एज में। लेटर्स लिख लेते हैं, मतलब लिखना तो खैर नहीं, मतलब वो बोल सकते हैं उन सारी बातों को। जब राइटिंग कैपेसिटीज आती है तो वो भी कर देते हैं। तो इनकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज है ना, बहुत छोटी एज में आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो आप बोलोगे ऐसे ही ऊट पटांग टॉय लेके बैठेगा, दूसरे टॉय को एक गुड़िया रख लेती है साथ में, उसको कहानी सुनाना शुरू कर देती है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास एक्सेप्शनल बच्चा है। ये सारे ट्रेड्स ना मतलब आपके पास भगवान के दिए हुए कोई गिफ्ट्स हैं, वो बन के आए हैं आपके पास। रोती है तो अगेन आपकी बेटी बहुत रोती है, उसका अगेन यही रीजन है। आप वो जो कहना चाह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे, और ये फ्रस्ट्रेशन मतलब फिर वो रो के एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी शायद जो आज हम सेशन कर रहे हैं ये आपके लिए रेलेवेंट है। राइट। सो देन बहुत सारे जो ये वाले बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल बच्चे, ये अर्ली रीडर्स होते हैं। बहुत छोटी उम्र के अंदर ये लोग रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, रीडिंग एबिलिटीज इनकी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। मे बी 3 साल का बच्चा पूरी बुक रीड कर सकता है। अगेन आप उस वो एवेन्यूज प्रोवाइड कर रहे हो, आप रीडिंग करके दिखा रहे हो, तो ये होने वाला है। मतलब मे बी अगर वो कैपेसिटी लेकर आया है तो ये भी पॉसिबल है, आपने कभी उसको किताब ही नहीं दी तो वो कैसे पढ़ेगा। तो ये सब चेक करने के लिए आपको किताबों से उसको घेरना पड़ेगा। मतलब किताबें आप खुद रीड करेंगे, किताबें प्रोवाइड करेंगे, तो आपको ये ट्रेट नजर आएगा। आप सोचेंगे 3 साल का बच्चा है फाड़ देगा, तो देनी भी क्यों है। नहीं, आप देंगे तो आप ये ट्रेड देख पाएंगे। आप उसके साथ बैठ के पढ़ेंगे तो ये ट्रेड देख पाएंगे। और इनफैक्ट 3 साल का, बड़ी हैरानी की बात है, 3 साल का बच्चा रीड कर सकता है, प्रोवाइडेड आपने 0 मंथ्स पे स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने ऑफलाइन सेशन अटेंड करा है, आई थिंक रीडिंग हैबिट के ऊपर लास्ट सेशन हमने इसी बात के ऊपर किया था। तो बेसिकली रीडर बनाने के लिए पहले आपको रीड करना पड़ेगा, और फिर वो धीरे धीरे आपके साथ रीड करेंगे, और फिर शायद 3 साल में भी वो रीड करना शुरू कर देंगे। बट ये बड़ा अमेजिंग सा ट्रेट है, जो अगर ये डेवलप हो जाए तो बहुत बहुत मुबारक है। अगर ये ट्रेट आपके बच्चे में है तो आप सोचो बड़े होने तक उसकी नॉलेज, उसके स्किल्स कितने हाई हो जाए, वो खुद रीड कर सके तो। अच्छा, ये वाले बच्चे ना जैसे कोई गाना सुनते हैं, कोई पिच हाई पिच पे है, लो पिच पे है, तो उसका सीक्वेंस कैसे वो गाना चलता है, तो परफेक्ट तरीके से उसको गा सकते हैं। तो गाने की एबिलिटी बहुत छोटी एज में बड़ी इजीली वो पिक कर लेते हैं। मतलब कई बड़े, हमें लगता है बड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो भी वो गा रहे होते हैं, बड़े आराम से गा रहे होते हैं। तो याद रख सकते हैं सारे पिक्चर्स को, सीक्वेंस को गा के सुनाना। ये वाली एबिलिटी आपको नजर आए तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास एक एक्सेप्शनल बच्चा है। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कंटेंट काफी सारा सोशल मीडिया पे भी शेयर करा है। तो आप चाहे तो रिपीट करना चाहे सोशल मीडिया पे भी, आप मेरे चैनल्स पे जाके इसको चेक कर सकते हो। एक्सेप्शनल बच्चों के ऊपर मैंने 3-4 आई थिंक पोस्ट तैयार करे हैं, बहुत सारे ट्रेड्स मैंने पोस्ट करे हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो आई थिंक आप
थोड़ा सा अवेयरनेस के, पेरेंट्स की अगर अवेयरनेस ज्यादा होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप देखोगे कि बहुत बहुत कुछ बच्चों के अंदर से हम निकाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। और आप बहुत लकी हैं कि आपका स्कूल इसके लिए आपको ऐसे एवेन्यूज प्रोवाइड कर रहा है। आपको किस 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 बात के लिए अवेयर होना है वो आपको पता चल पा रहा है। अदरवाइज इस स्टेज पे, जैसे छोटे बच्चे की स्टेज पे, हम लोग कितना कुछ तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि क्या छोटा बच्चा है, इसको क्या पता, या क्या करना है ये सब करके। माई डॉटर रिकॉग्नाइजेस थिंग्स थ्रू बुक्स, कॉन्ग्रेचुलेशन रुचि, कितनी अच्छी बात है। ऑटिस्टिक चिल्ड्रन कैन बी एन एक्सेप्शनल वन। एक्सेप्शनल, हाँ डेफिनेटली हो सकते हैं। अगर हम बात करें थॉमस एडिसन की, स्लो लर्नर थे वो। और क्यों स्लो लर्नर? मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स, देखो वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं सीखते, बट उनके अंदर किसी काम को कर गुजरने की एक जिद होती है जो कि एक नॉर्मल बच्चे में नहीं होती। सो अगेन, आपको अपना फ्रेम ऑफ माइंड पॉजिटिव रखना है। कोई आके आपको कहेगा अरे इसको तो ये कॉन्सेप्ट मेरे बच्चे को तो 2 मिनट में याद हो जाता है, आप बोलोगे मैं तो घंटों लगी रहती हूँ, इसको तो समझ ही नहीं आता। तो इसमें मतलब देखो, हर बच्चे की कैपेसिटीज अलग है। आपको समझने की जरूरत है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में आ गया कि मेरा बच्चा इस तरीके से समझता है, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसको समझाना कैसे है, आपको अपने बच्चे के दिमाग में कैसे एंट्री लेनी है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट एन अर्ली एज। अगर वो आ गया ना, पूरी जिंदगी सॉर्टेड है। पूरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस देख, बड़ी ब्यूटीफुली उसको बड़े होते हुए देखोगे, इतनी सॉर्टेड होगी आपकी लाइफ। तो शुरू के 4 साल मेहनत कर लो, आई थिंक सारी पीएचडी हो जाएगी इसकी परवरिश की। अब अंडरस्टैंड कैसे करना है अपने बच्चे को, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी जो मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग, हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है। बच्चा कहना चाहता है, हम कह समझा नहीं पाता। अगर हम अंडरस्टैंड करते हो तो हम बहुत सारी उस बातें उसके एक्शन से समझ जाए। वो कभी कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन जो वो कह रहा है ना वो अलग है, जो जो बात वो कहना चाह रहा है उससे अलग है, क्योंकि एक्सप्रेशन के लिए मे बी उसके पास वर्ड्स नहीं है। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर हम उसके, थैंक यू रुखसार, सो रेलिवेंट मैम, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा बच्चा, उसका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है और उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, राइट? अब सपोज मेरा बच्चा ऑडिटरी है। ऑडिटरी मतलब वो सुन के ज्यादा समझता है। तो वर्ड्स मैटर करते हैं, आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपकी पिच क्या है, लाउड है, स्लो है, वो सारी बातें उसके लिए मैटर करती है। तो आप, अगर आपको समझ आ गया, देखो 3 ही लर्निंग स्टाइल्स है जो आपको समझना है। ऑडिटरी है, विजुअल है, या कैनेस्थेटिक है। ऑडिटरी बच्चा है तो म्यूजिक गा गा के बोल रहा है, और हमने बहुत सारा डिटेल में इसका डिस्कशन किया था। फोटोग्राफ खिंचवाने के टाइम एक साइड पे गर्दन को टिल्ट कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेड्स हैं ऑडिटरी बच्चों के। अगर आप समझ पाओ कि आपका बच्चा इस तरीके से सुनता है, तो आपको उसी पे फोकस करना है। अब मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट पर्सनालिटी ट्रेट विजुअल, अगर आपका बच्चा विजुअल है तो उसके लिए पिक्चर्स मैटर करती है कि क्या है, क्या ऑब्जर्व करना है, पिक्चर कैसी है। उसके थ्रू अगर आप बात करो, अगर आपने पिक्चर दिखाई तो बड़ी जल्दी समझ में जाएगा। अगर आप बात करो और खाली सुन के उसको समझ में नहीं आएगा, तो आपको पिक्चर्स देनी है उसको समझाने के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काइनेस्थेटिक। अगर बच्चा काइनेस्थेटिक है तो वो एक्टिविटी से समझेगा। तो आपको कोई एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी, या मे बी आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो उसको समझ में आएगा। मे बी जेल कैप्सूल, उसको वीडियो चाहिए या क्या, यू हैव टू फिगर आउट कैसे आपका बच्चा समझने वाला है, ऑडिटरी है, विजुअल है, या काइनेस्थेटिक है, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड। सो आपका, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में डालो कि आपका बच्चा कौन सा है, कौन सी कैटेगरी में है। She tells stories. My daughter is 3 years old and she tells stories about all her activities. That's so wonderful कि उसको एक्सप्रेशन भी आता है, और कहानियां सुना सकती है वो। दैट्स इमेजिनेशन भी उसका डेवलप्ड है। विजुअल वंडरफुल, समझ आ गया। और थोड़ा सा सोच के बताओ यहाँ पर, आई थिंक एवरीबडी कैन फिगर आउट। ऑडिटरी, डॉक्टर मोनिका यादव, वंडरफुल। तो क्या क्या करता है, आप ट्रेड्स बताओ, किस बात से आपने एनालाइज करा कि ऑडिटरी है?
जैसे ऑडिटरी, दोस्तों बात नहीं सुनती, बात नहीं सुनती। थर्ड नंबर काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक मतलब एक्टिविटी से समझेगा। तो अगर काइनेस्थेटिक है, अगर आप उसे सपोज एक कमांड दे रहे हो, जो कोई भी सॉन्ग सुनता सुनो सेम पिच में गाना, वाह वंडरफुल। सो बेसिकली एक कमांड, जैसे आपको बोल रहे हैं सुनो इधर आओ, जो ऑडिटरी वाला है इतनी बात सुन के आपके पास आ जाएगा। जो विजुअल वाला बच्चा है, आपको बोलना पड़ेगा इधर आओ, मतलब आपको एक्सप्रेस या वो दिखाना पड़ेगा उसको, बेबी कम हियर कम हियर, मतलब उसको विजुअलाइज करवाना पड़ेगा। और जो काइनेस्थेटिक है उसको पकड़ के लाना पड़ेगा कि कम सिट हियर, इधर आ जाओ। मतलब एक कमांड वो जैसे सुनता है वो बच्चा। मैं स्टोरी बहुत सुनना पसंद है और दूसरों को कॉपी करता है। अरे वाह, तो काइनेस्थेटिक है। मेरा बेटा बहुत मोबाइल यूज करता है, स्क्रीन एडिक्शन का सेशन देखो प्लीज। ऑडिटरी एंड विजुअल बोथ वंडरफुल, हाँ दो हो सकती है रुखसार। हाँ, जानवी जानवी इज सेइंग ऑडिटरी वंडरफुल। हाँ, दो पर्सनालिटी भी हो सकती है कि वो विजुअलाइज करना। जो विजुअलाइज करने वाला बच्चा है ना, उसको कहानी में मजा तब आएगा जब आप पिक्चर्स दिखाओगे, कहानी सुना रहे हो ना सपोज। और जो ऑडिटरी है वो सुन के भी समझ जाएगा, दैट इज व्हाट। और जो काइनेस्थेटिक ऐसे जाता है, एक्शन भी करना पड़ेगा, ऐसे क्यों हुआ, फिर वो वहां पे गया, आपको एक्शन कर करके कहानी सुनानी पड़ेगी उसको। माय बेबी इज 1.5 years old, उसको तो 3 पर्सनालिटीज है, वंडरफुल हो सकती है। खेलना, धुलना बहुत पसंद है, धुलना ऑडिटरी, उसे कार एंड अदर व्हीकल्स एंड एंजॉय इटसेल्फ, ओके वंडरफुल। ऑडिटरी, कार को फिर जूम जूम करते तो काइनेस्थेटिक है ना। ऑडिटरी एंड विजुअल बोथ, ओके वंडरफुल रियांश। क्या करें, यू हैवंट अंडरस्टूड प्रोबेबली। ओके, सो वेल, अब आप फिगर आउट कीजिए आपके पास, और इनफैक्ट एक क्लास के अंदर एज अ टीचर अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस क्लास को डील कैसे करना है। उसकी डिक्शनरी में डेली न्यू वर्ड्स ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं, मोनिका वंडरफुल, मतलब सुन के सीख लेता है। प्रिया कुमारी, मेरा बच्चा तो 1 साल का ही है, ठीक से बोलता भी नहीं, बट मोबाइल में जो उसे पसंद आ जाए वो बार बार जिद करता है देखने के लिए। मोबाइल इज नॉट गुड, आई एम टेलिंग यू, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होगा। सोचो एक बच्चा डिवाइस जो आप इतने बड़े होके सीखे वो अभी सीख सकता है, इसका मतलब कैपेसिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो राइट चीजें दीजिए, उसका एक्सपोजर जो मोबाइल से हटा के किताब पकड़ा दीजिए, हार्ड बाउंड किताब जो फाड़ ना सके। और जब उसे मजा आएगा डेफिनेटली वो नहीं फाड़ेगा, ये भी बता दूं आपको। जो इस टाइम पे आप कम्युनिकेट करोगे ना वो सब सीख जाएगा वो। सो राइट, अब आगे चलते दूसरे जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसके ऊपर आपका स्कूल बेस्ड है, तो आई थिंक आपको ये तो पता ही होनी चाहिए। सो अगर डिमांड करता है मोबाइल, आपको देना नहीं है। वो बोलेगा छत से कूद जाऊं, आप कूदने दोगे? कंट्रोल में रखिए उसको। 2 साल के बच्चे को अगर आप संभाल पाएंगे तो 12 साल के बच्चे को संभाल पाएंगे, नहीं तो सर पे चढ़ के नाचेगा। बुक ही देती हूँ अब, ओके दैट्स नाइस प्रिया। मेरा बच्चा 3 years बहुत जिद करता है, स्टबरनेस के ऊपर एक पूरा सेशन है। घर वाले दे ही देते, घर वालों का प्रेजेंटेशन करो, समझाओ घर वालों को। उसके दिमाग के लिए, उसके फिजिक के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए मोबाइल बिल्कुल ठीक नहीं है। सो वी डोंट हैव टू डू दैट, राइट। पढ़ने बैठता तो बहुत देर में होमवर्क बनाती है, ओके कोई बात नहीं। अगेन कंसंट्रेशन कम है, और बैठाना कैसे वो हम उसी को कवर कर रहे हैं आज। अब डॉक्टर गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जिसके ऊपर आपका स्कूल भी बेस्ड है, तो हमने ये समझा ही है कि आई एम सॉरी, क्या हो गया भैया, ओके। सो बेसिकली लॉजिकल और मैथमेटिकल, अगर आपने देखा होगा कि मैथ्स में नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। तो छोटी एज में अगर आप देखें तो आप उनको अगर टॉफीज देते हैं तो वो नंबर्स में बात करते हैं, टू चाहिए, फोर चाहिए, ज्यादा चाहिए, मतलब आप देखेंगे उनके कॉन्वर्सेशन में लॉजिक बहुत ज्यादा होगा। तो फिर आपने ऐसे क्यों किया, अगर ऐसे हुआ तो ऐसे क्यों हुआ, तो आप देखेंगे ये वाले ट्रेड्स जिन बच्चों में साइंटिस्ट बन जाते हैं बड़े होके। आप नोटिस कीजिए ये बातें क्या क्या करते हैं ये वाले बच्चे, राइट।
म्यूजिकल म्यूजिशियन एंटरटेनर या सिंगर, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ये वाले म्यूजिकल, जिनकी इंटेलिजेंस म्यूजिकली इंटेलिजेंट जो होते हैं। तो कोशिश करके आपको आपको भी गा गा के बात करनी है, अगर उनके दिमाग के अंदर आपको जाना है ना, तो गा गा के बात करनी है। सो या म्यूजिक के थ्रू उसको पढ़ाना है, ऑल दैट ये सब मैटर करेगा। तो ये म्यूजिशियन एंटरटेनर सिंगर बन जाएगा बड़ा होके। और फिर देन इफ यू गो ऑन अहेड, व्हाट इज रॉन्ग विद इट, ओके, देन इंटरपर्सनल स्किल्स, वो दूसरों से इंटरपर्सनल, दूसरों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो लोगों के साथ सोशल होते हैं ये वाले बच्चे, अच्छा लगता है इनको पार्टीज में जाना, किसी और से बात करना, नए लोगों से बात करते हुए घबराते नहीं है, और बहुत अच्छे से ये लोग इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, अकेले रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जो इंटरपर्सनल वाले टीचर्स, काउंसलर्स, सेल्स पर्सन, वो सब बन जाएंगे। और इंटरपर्सनल वाले आपके साइंटिस्ट, और जो खुद से बैठ के काम करते हैं, ऑडिटर्स, और ये वाले जो करियर्स होते हैं, इसमें जा सकते हैं। फिर स्पेशियल वालों को स्पेस की बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। वो सपोज आप बोलेंगे ना कि 5 किलोमीटर दूर है, तो वो विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सारे ट्रेड्स आपने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। 3 to 4 hours टीवी देखना, क्या ये सही है? नहीं, बहुत गलत है। नॉट इवन 1 hour। 3 ईयर बच्चा फोन यूज करना ठीक है? नहीं नहीं, फोन का एक्सपोजर 0 to 4 में कम से कम दीजिए। मेरी बेटी राइटिंग करना नहीं चाहती, राइटिंग हमने लास्ट सेशन में कवर किया है, इसको स्पीकिंग में पूरा कर लेती है, उसको हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। बात नहीं करता है अननोन लोगों से। सो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल है, तो उसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। आपने फोर्स नहीं करना कि बेटा आपको बोलना चाहिए, आप बात किया करो, मिला करो, ऐसे करो वैसे करो। फोर्स नहीं करना है। अंडरस्टैंड योर चाइल्ड्स पर्सनैलिटी एंड ट्रीट हिम अकॉर्डिंगली, उसके हिसाब से उसको ट्रीट कीजिए। स्पेशल वाला आर्किटेक्ट होगा आपका, इंटीरियर डिजाइनर, और ये फोटोग्राफर्स, ये सारे होंगे, आर्टिस्ट होंगे। काइनेस्थेटिक वाले बॉडी की मूवमेंट को अप्रिशिएट करते हैं, उस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर, तो वो हिल हिल के बात करेंगे, या हिल हिल के पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, हिलो मत, टिक के बैठ के पढ़ो। नो, वो काइनेस्थेटिक अगर इंटेलिजेंट है तो वो ऐसे हिल हिल के पढ़ेगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड कि उसका इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, वो किस तरह से अंडरस्टैंड करेगा, तो हम लोग ये नेगेटिव बात जो है उसको नहीं बोलेंगे, ऐसे मत करो वैसे मत करो। हम उसके हिसाब से चलेंगे, उसके इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलेंगे, राइट? सो अब ये सारी एक नेचुरलिस्ट है, लिंग्विस्टिक राइटर, पोएट, लॉयर होगा। वर्ड्स बहुत ज्यादा आराम से यूज करेगा, डिफिकल्ट वर्ड्स इजीली पिक करेगा, उसकी वोकैबलरी का खजाना बहुत बढ़िया होगा। तो राइटर्स, पोएट्स आपके, और लॉयर्स जो है, ये सारे लिंग्विस्टिक लोग होते हैं। तो अब आपको अगर समझ में आ गया, हैव यू ऑल अंडरस्टूड ये पर्सनालिटी ट्रेड्स और जो इंटेलिजेंस वाली थ्योरी हमने शेयर करी है? माय डॉटर वांट्स टू डू मोर एंड मोर रीडिंग एंड राइटिंग, सो कंग्रेचुलेशंस रोहित। और क्या चाहिए आपको? ब्रिलियंट बच्चा है आपके पास। मेरा बेटा घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है, स्कूल का होमवर्क करके खेलने में बिजी हो जाता है, इसको कैसे सुधारें? स्कूल का होमवर्क करके अगर खेलना चाहता है तो क्या हो गया? छोटा बच्चा है, जीने दो उसको, ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना है, राइट? सो वेल, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू रुखसार। लेट्स मूव ऑन। अब हमें इनको चैनलाइज करना है, एनर्जी बहुत हाई होती है बच्चों की, अब इसको रास्ता देना है, राइट? क्या करे? मेरा बच्चा बोलता रहता है, ओके, बोलने दो, इमेजिनेशन अच्छा है उसका। यस मैम, एक्स्ट्रा तो कुछ होनी चाहिए। ओके, सो यू हैव टू फिगर आउट उससे क्या करवाना है। वहां भी हम अटक जाते हैं ना कि अब ये कर लिया, ये तो फटाफट फिनिश कर लेता है, अब क्या दूं इसको, क्या काम करे? एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड, चैनलाइज हमें करना है। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक वालों में
वर्ड्स का जो है ना ज्ञान, मतलब वो वर्ड्स बहुत अच्छे से समझते हैं, पिक बहुत जल्दी करते हैं, रिटेन करते हैं, लैंग्वेज स्किल्स उनके बहुत हाई होते हैं, और वो एक्सप्रेशन उनका बहुत अच्छा होता है, खड़े होकर आराम से किसी से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंटरपर्सनल भी उनका ऑटोमेटिकली होगा, जब इतने सारे वर्ड्स भरे हैं तो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लैंग्वेज उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। राइट। राइट। तो अब इनको चैनलाइज कैसे करना है, लेट्स मूव ऑन। राइट। तो ऑफ कोर्स खेल, मतलब पढ़ने के अलावा क्या करें, खेल, अब खेल भी इंटेलिजेंट होना चाहिए। मे बी आप उनको जिग्सॉ पजल्स दीजिए, आप अब ये सीड्स दिए हैं, सीड्स के साथ खेलना, कुछ इंटेलिजेंट टॉयज ये आपको फिगर आउट करना है, वो प्रोवाइड करें। आप जो जो प्रोवाइड करोगे वो सब यूज करना सीख जाए। फोन एक गैजेट पड़ा होता है एक्चुअली, तो वो बड़े आराम से उसको यूज कर लेते हैं। आप जो चीज प्रोवाइड करोगे गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इजीली बच्चे उसको सीख लेंगे। अब उस प्ले के अंदर क्या क्या करना है, मैं बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, जैसे कि साउंड टोन्स की, आप आराम से बैठ जाइए और बच्चों को बोलिए कि हाँ हम बैठे हैं, क्या क्या आवाजें आ रही, उसको ऑब्जर्व करो। तो उसके अंदर कार गई अभी बाहर से, उसकी आवाज आई। इंग्लिश से दूर भागता है, बाकी और सब अच्छा है। इंग्लिश समझ नहीं आती होगी, कोई बात नहीं। सो वेल, साउंड टोन्स आप खाली बोलिए कि इस रूम में क्या क्या आवाजें आ रही हैं, उनको ऑब्जर्व कीजिए। तो शुरू में ना ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, आप शांति से चुप करके सब बैठ जाएंगे और सुनेंगे, मतलब आप लिसनिंग स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। बट ये गेम है, माइंड यू, गेम के फॉर्म में आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो फिर फ्रिज की आवाज आने लगेगी, चिड़ियों की आवाज आएगी, कार गई, और जो भी कुछ भी, एक पानी के बहने की आवाज अगर आ रही है, कोई नल का टप 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 कर रहा है, उसकी आवाज आ रही है, सारी आवाजों को ऑब्जर्व करना। और फिर उसके बाद जैसे 10 आवाजें आपको आ रही है, बच्चे को 3 4 आ रही है, पहले कम ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे उसके लिसनिंग स्किल्स, तो ये बच्चा आगे चल के, ये अभी गेम के फॉर्म में आप कर रहे हो, आगे चल के सुनना शुरू कर देगा। सुनने से फिर कंसंट्रेशन आता है। मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी इसीलिए होती है कि हम सुनना नहीं चाहते क्या बोल रहा है सामने वाला। तो ये गेम के फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बट बहुत आगे तक अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चे का। अब बलून को और बॉल को बाउंस करना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन बॉल जो है ना बड़ी स्पीड से बाउंस करती है। तो पहले बलून से अगर आप स्टार्ट करें कि बलून जब आप फेंकते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है जाने में, तो उनका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन, उसको पकड़ने की स्पीड और वो सब बड़ा मजा आता है। बट हाँ, इसके थ्रू उनका हैंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन और मजा आता है। तो चैनल ये एक अकेले भी खेल सकते हैं बच्चे, अगर आप नहीं भी खेल रहे, बाउंस करना आ जाए बच्चे को, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको आप आगे लेके जा सकते हो, जो मच्छरदानी लगाते हैं उसके ऊपर बॉल रख के आप सब लोग लेट जाइए, लेट के हम लोग किक करेंगे। आप इसको किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फैमिली गेम। 4 कोनों में बैठ रहे हैं हम लोग, अपने डॉग के साथ खेलते हैं, एक बॉल के लिए वो दीवाना है, तो बॉल हम एक दूसरे को पास करते रहते हैं, मतलब 1 घंटा कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, बस उसको नहीं देनी, तो वो सबके पीछे पीछे भागेगा, बड़ा मजा आता है खेलने में। देन स्निफिंग गेम्स, अब एक कॉटन बॉल लेके और एक जार ले लीजिए, कांच का कोई बॉटल ले लीजिए, उसमें कॉटन को मे बी आप अलग अलग स्मेल्स में डिप करके उसमें डाल दीजिए, और उसको बोलिए कि वो जज करे। अब स्निफिंग गेम इतना इंटरेस्टिंग है कि जैसे स्मेल करके आपको बता रहे हैं, और ये डेली लाइफ में आप कर सकते हो कि आप कुछ बना रहे हो किचन में, और बच्चा जैसे आता है आपके पास, आप बोलो क्या बन रहा है बताओ तो जरा, स्मेल करके, स्मेल से बताओ क्या बना रही हूँ मैं। और बच्चे कभी कभी आते हैं ना, आज राजमा बन रहे हैं, तो वो स्मेल से पहचान जाते हैं। एक्चुअली स्मेल जो है इतनी पावरफुल है मेमोरी के लिए, मैं बता रही हूँ, आगे चल के मेमोरी रिटेंशन बहुत बढ़िया इससे डेवलप होता है। जैसे एग्जाम लिखने जाते हैं ना बच्चे, तो जब वो आंसर लिख रहे होते हैं तब उनको ये भी याद आता है, तब उससे मम्मा हलवा बना रही थी, या पड़ोसियों के घर से ये वाली स्मेल आ रही थी। तो वो कंटेंट लिख रहे हैं, एक आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन का, बट उस टाइम पे क्या क्या हो रहा था। ह्यूमन ब्रेन हमेशा एसोसिएशन से काम करता है। अगर स्मेल भी सीख ली ना तो याद आगे चल के बहुत इजीली कर पाएंगे।
तो ये स्निफिंग गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। और मे बी सपोज आप कहीं गए हैं और आपने कुछ परचेज किया, और नेक्स्ट टाइम आप वो सामान वो लेकर आए। जैसे इवन इनफैक्ट जो जब स्टिकर्स खरीदते हैं हम, स्टिकर्स की एक अलग सी स्मेल होती है, रिमेम्बर? तो जब एज अ चाइल्ड जब हम लोग सुपारी खाते थे उसमें से स्टिकर निकलता था। और आज जब भी वो स्टिकर देखती हूँ तो मैं उस बचपन के उस टाइम पे चली जाती हूँ कि जब हम सुपारी खाते थे सबसे पहले वो स्टिकर निकाल के देते थे। तो उस एरा में आप चले जाते हो। तो सारे एक्सपीरियंसेस स्मेल से तो बहुत एकदम बहुत इजीली माइंड से कनेक्टेड है आपका सेंस ऑफ स्मेल। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेमोरी के लिए आगे चल के बच्चे इसको यूज कर पाएंगे, राइट? सो एज अ गेम आप खेल सकते हैं। फिर टेस्ट टेस्ट, कि टेस्ट करके बताओ क्या है। तो पहले सॉल्ट, स्वीट, और टंग पे कहाँ पे रखने से आप मीठा वाला टेस्ट आता है, क्योंकि एरियाज होते हैं टंग के। तो एक टूथपिक, ये जो ईयरबड है उसको किसी मीठी वाली चीज में डिप करके आप बताओ यहाँ पे अब कौन सा टेस्ट आया। और टेस्ट टेस्ट, और आगे लेके चलेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजों के आप टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। तो ये बच्चे एक्सोटिक टेस्ट जो है वो आगे टेस्ट करने के लिए ओपन होंगे, और सब कुछ खाएंगे। बड़े होते होते सब कुछ खाएंगे। कहते हैं ना, शुरू के ईयर में जब बच्चा 4 मंथ्स का होता है तो हम मैश करके सब कुछ खिला देते हैं, क्योंकि अगर नहीं खिलाएंगे तो वो सब नहीं खाएगा बड़ा होके। मिर्ची में डाल के खिला देते हैं, थोड़ा सा हल्का मिर्ची डाल के, ताकि बड़ा होने के बाद वो भी खाए। आपका बेटा स्मेल पहचानने में बहुत फास्ट है। हाँ, तो ब्रिलियंट, आप यूज करना शुरू कीजिए कि जब भी पढ़े तो कोई स्मेल से कनेक्ट करके उसको पढ़ाइए। बहुत जल्दी पिक करेगा, याद रखेगा। मतलब आप यूज करना शुरू कीजिए उसको पढ़ाने में, एजुकेशन में भी, राइट? मैप मेकिंग, अब जैसे आप सपोज पार्क में जा रहे हो, राइट? मोनिका यादव, योर सन ऑल्सो वंडरफुल। सो सपोज आप पार्क में जा रहे हो, मैप मेकिंग कैसे होता है कि आप जैसे बात कर रहे हैं और बात करते करते आप बताते हैं। तो अब ये डेवलप करता है सपोज बच्चों में। तो सपोज पार्क में जा रहे हैं तो वॉक करते करते आप बताइए कि कैसे बताओगे कि यहाँ से लैंडमार्क्स कैसे नोट करने हैं, कि वहां पे एक पिलर है, और आगे जाओ तो एक गुलाब का पौधा है, थोड़ा सा आगे जाओ तो एक नीम का पेड़ है। तो आपको हमेशा आसपास क्या है, जब आप सपोज मेरे घर पे आपको आना है तो पहले एक स्कूल आएगा, स्कूल के बाद एक कम्युनिटी सेंटर आएगा। तो आप ये बताओगे कि जब पेपर पे जब आप इसको लिख के बताओगे ना, तो आप एक लाइन ड्रॉ करके बताओगे यहाँ पे स्कूल था, उसके बाद फिर वो कम्युनिटी सेंटर था, वहां से हम लेफ्ट मुड़ गए, तो फिर लेफ्ट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करोगे। फिर हमें राइट मुड़ना पड़ा, फिर हम थोड़ा सा राइट आगे लेफ्ट मुड़ गए। यू नो वो सारा लेफ्ट राइट, और ये क्लूज क्या है, वहां पे कोने पे जाके एक उसका पेड़ है, मे बी चंपा के फूल का पेड़ है। वट एवर यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ये पेड़ था, ये घर था, ये बिल्डिंग थी, इसके बाद यार। मैप मेकिंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन ये स्पेशल इंटेलिजेंस डेवलप करता है बच्चों की। तो ये एज अ गेम आप खेल सकते हो। कि अब आप बताओ कि जब आप आए थे तो आपने क्या क्या देखा, आप स्कूल से घर तक आए थे, अब आप उसका एक मैप बना के मुझे दिखाओ। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है वो। सीधा गए, राइट मुड़े या लेफ्ट मुड़े, मतलब वो बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। और लिसनिंग फॉर क्लूज है, नॉट लिस्टिंग द क्लूज। तो मैप मेकिंग में भी हम लोग क्लूज ढूंढ रहे हैं। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, जैसे कि आप ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए बच्चे को, आंखों पे पट्टी बांध बांध दीजिए, और उसका कोई फेवरेट टॉय कहीं पे छुपा दीजिए। ये लिसनिंग है, नॉट लिस्टिंग। तो और वो कहीं पे आपने छुपा दिया और उसकी आंख पे पट्टी बांध दी, और फिर आपने चम्मच सपोज ले लिया और एक बर्तन लेके बैठ गए। आपको बोलना है कि जब मैं सॉफ्ट उसको टैप करूंगी, इसका मतलब कि आप दूर जा रहे हो जहां पे वो टॉय पड़ा है। और जब आप उसके पास जाओगे तो बस जोर से टैप करो। तो उसको ढूंढना है वो कहाँ छुपा हुआ है वो टॉय। तो लिसनिंग फॉर क्लूज। तो लिसनिंग कैपेसिटीज हाई हो जाएंगी, और बहुत मजा आता है इसको खेलने में। आपने छुपा दिया, बच्चा ढूंढ रहा है। स्टोरी टेलिंग ऑफ कोर्स बहुत मजेदार एक्टिविटी, आप करके देखिए देखिए छोटे बच्चों के साथ। ये मत बोलना कि वो सुनता नहीं है, वो भाग जाता है। वो सुने चाहे ना सुने, दरवाजा बंद कर दीजिए,
आप सुनाते रहिए, भाग रहा है भागने दीजिए, 2 दिन के बाद वो बैठ जाएगा। और स्टोरी टेलिंग में उसको बहुत मजा आएगा। स्टोरी सुनना हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है व्हाट इफ, अगर ऐसा होता, राइट। अगर आसमान ग्रीन कलर का होता तो क्या, तो क्या होता। तो इमेजिनेशन, राइट। अगर बारिश ऊपर से नहीं नीचे से आती तो क्या होता, है ना। तो इमेजिनेशन मतलब कुछ उल्टा पुल्टा आपने बोला, और उसके बाद बच्चे से पूछो तो क्या होता, अब आप बताओ। तो उसका एक बड़ा अच्छा डिस्कशन फैमिली के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अगेन, आप उनके बोलने के स्किल्स, उनके इमेजिनेशन के स्किल्स, मतलब ये आप खेल रहे हैं बट कितनी सारी बातें हो रही हैं फैमिली के अंदर, कितना मजा आता है टाइम स्पेंड करने में। फिर आप स्टोरी क्रिएट कीजिए, एज इन एक लाइन आपने बोल दी है, एक लड़का था, बहुत नॉटी था, उसको स्कूल जाना अच्छा लगता था। अब आप सुनाओ आगे कहानी। तो एक सेंटेंस कोई और बोलेगा, नेक्स्ट सेंटेंस कोई और बोलेगा। तो पूरी फैमिली में ना यू क्रिएट अ स्टोरी। तो पता नहीं क्या बन जाता है बट बड़ा मजा आता है। जिसका जो मन करता है वो बोलता है, बट देन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ भी बोलना है, ये क्लास के अंदर भी एज एन एक्टिविटी आप स्टार्ट कर सकते, कुछ भी बोल दे, वो चाहे 3 लेटर सेंटेंस बोल दे, बट कुछ भी बोलना है, राइट। सो समथिंग लाइक, आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, मैं सोच रही हूँ, समथिंग दैट इज ग्रीन, मैं किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रही हूँ वो ग्रीन कलर की है, राइट। और बहुत लंबी है, राइट। और हमारे घर की ना एक कॉर्नर में पड़ी है। सो अब वो सोच रहा है, थिंकिंग स्किल्स, राइट। और अब फिर ये बच्चा भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, राइट। मैं कुछ ऐसी चीज के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि कलर सीख, देखो कलर्स भी सीख लिए, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें ऐड हो रहे हैं, लेफ्ट राइट हो रहा है, कॉर्नर्स बोल रहे हो, कितने सारे वर्ड्स आते हैं। बट देन बड़ा मजा आता है एक्चुअली, आप बातें करके, इन्वॉल्व करके बच्चों के साथ खेल रहे हो। एक मेमोरी बुक बनाना, सपोज आप कहीं पे गए हो, किसी पिकनिक पे गए हो या कहीं एक्सकर्शन पे गए हो, तो जब आप पिक्चर्स लेकर आते हो, वहां की टिकट्स थी, और वहां पे हमने ये सोविनियर्स खरीदे थे, और ये उसकी पिक्चर्स थी, आपने ये किया, उसने ये किया, आपकी ये पिक्चर, वो लिखना उसके साथ, एक मेमोरी बुक बनाना बहुत इंटरेस्टिंग है। और बच्चे इसको ट्रेजर करके रखते हैं कि हाँ, क्योंकि वो उस सारे पूरे एक्सपीरियंस के अंदर इन्वॉल्व थे। और बहुत मजा आता है, बच्चे उसको बहुत लाइफ टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर मेजेस जो हम निकालते हैं ना रास्ता, कि ये रैबिट को कैरेट तक पहुंचाना है, वो मेजेस वाले गेम्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, पर डेफिनेटली बच्चों का हैंड ब्रेन कोड, अब जो बच्चे, जो लोग बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा लिखता नहीं है, उसमें लिखने में बड़ा मजा आएगा। एक क्रेयॉन पकड़ा दीजिए और मेज पकड़ा दीजिए, बच्चा बड़े आराम से। और फिर इनफैक्ट अब तो ये 5D और वो कॉन्सेप्ट्स भी आ गए हैं कि आप जैसे मॉल्स में जाते हो तो आप मेज के अंदर घूमते हो, आपको बाहर निकलना है एंटर करने के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाले गेम्स। फिर व्हाट इज इन द पिक्चर, कोई पिक्चर दिखा के आप पूछिए। इतनी अमेजिंग बात है कि जो एक्चुअल बात है ना, उससे इतनी हट के बातें निकल कर आती है कि कोई भी पिक्चर देख के आप क्या सोच रहे हो वो अलग होगा, जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल अलग। हो क्या रहा है बट इस पिक्चर के अंदर आप बताओ। तो सब लोग अलग अलग बताएंगे, अगेन सबका जो परसेप्शन है, सबका देखने का नजरिया, सब कुछ डिफरेंट है। एनीवेज, फैमिली के अंदर बड़ा अच्छा कॉन्वर्सेशन निकल जाता है और बहुत मजा आता है। जैसे राइमिंग गेम्स में क्या होता है कि जैसे पहले तो आप जैसे सपोज छोटी छोटी राइम सुनाते, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार को मैं जोर से बोलूंगी, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो मैं एम्फेसाइज करूँ राइमिंग मतलब एक जैसी आवाज आने वाला, राइट। अब मैं वर्ड्स बोलूंगी जो राइमिंग है, जब नहीं बोलूंगी आपको मुझे बोलना स्टॉप, राइट। तो सपोज मैंने बोला शू ब्लू यू ट्री, अब स्टॉप नहीं बोला बच्चा, आप दोबारा रिपीट कीजिए, शू ब्लू यू ट्री। और फिर आपको पता है ट्री, ट्री तो राइमिंग नहीं है ना, आप मुझे स्टॉप बोलना भूल गए। तो राइमिंग गेम्स, ऐसे गेम्स है ना, ये बच्चों के साथ खेल सकते हो। 7 दिन 7 सुर, सुर, सातों का, आगे बोलिए।
कम ऑन लेट्स सी पेरेंट्स खेल पाते। 7 दिन 7 सुर। आगे कुछ बोलो। कम ऑन, चैट बॉक्स। 7 दिन 7 सुर। कम ऑन पेरेंट्स टीचर्स। ये पहले हमें खेलना पड़ेगा मुझे लगता है, तब बच्चों के साथ खेलेंगे। आया एक आंसर। 7 सीज वंडरफुल। और 7 समुंदर 7 रंग वंडरफुल। रेनबो। हाँ। इंद्रधनुष के 7 रंग, और सातों का सात सजे, है ना। वी कैन मेक अ पोएम आउट ऑफ इट। वंडरफुल। तो सिमिलरली हम लोग कैट मैट बैट बैट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स करवाते हैं ना। 7 टोन्स वंडरफुल, 7 सुर मैंने बोला। वंडरफुल। हाँ, सबका सबका दिमाग चल रहा है। यस, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ब्रिलियंट बच्चे हो जाएंगे। ऐसे कॉन्वर्सेशन हमारे घरों के अंदर होंगे ना, हमारे बच्चे बड़ा कुछ सीख जाएंगे। हम साथ साथ है। वंडरफुल। जस्ट अ मोमेंट। वंडरफुल वंडरफुल। हम साथ साथ हैं। वेरी गुड। सो वेल। हाँ, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। ज्वाइन द डॉट्स तो सबको बड़ा मजा आता है कि वो 1 2 3 4 5 6 करते करते एक फिगर बन के आ जाती है ना। तो इनफैक्ट छोटी छोटी शेप से स्टार्ट करके फिर फिगर्स, एनिमल्स, प्लांट्स, पता नहीं क्या क्या, ज्वाइन द डॉट्स करते करते जो लिखने के चोर है ना जो बच्चे, वो बड़े मजे से ये सब गेम खेल लेंगे। 7 दिन 7 समुंदर, वेरी गुड। 7 सीज, 7 दिन, वेरी गुड। 7 दिन, यस, वंडरफुल। हाँ, आप सोचना शुरू करो राइमिंग गेम कैसे खेलेंगे। हम लोग खेलेंगे पहले, फिर उसके बाद आप बच्चों को खिलवाएंगे। तो ज्वाइन द डॉट्स, ज्वाइन द डॉट्स करते करते, मतलब वो जो पिक्चर निकल कर आता है ना, जिन बच्चों को लिखने का शौक नहीं है उनको पकड़ा दीजिए क्रेयॉन, बड़े आराम से खेलेंगे। और वो फिगर निकल कर आता है, उसको फिर कलर करेंगे, आराम से पिक कर लेंगे ये सारे बच्चे। ट्रेसिंग कॉइन्स, आपको पता है हम लोग कॉइन रख के उसको पेपर के नीचे रख के उसको ऐसे से ट्रेस करते थे है ना, ऊपर बन जाता था। तो राइटिंग प्रैक्टिस पे क्रेयॉन पकड़ा के करिए या पेंसिल पकड़ा के कीजिए, बड़ा मजा आता है इसको करने में। और गेम्स भी मिलते हैं इसके ऊपर कि आधा पार्ट वो लड़की का फेस होता है, नीचे उसकी ड्रेस होती है, उसकी ड्रेसेस चेंज कर करके उसके ट्रेस कर करके आप उसकी ड्रेसेस, टेम्पलेट्स मिलती है, आप बस ऐसे क्रेयॉन को उसके ऊपर रब करें और वो बन के आ जाता है। बहुत मजा आता है उसको खेलने में, कॉइन्स ट्रेस करना या फिगर्स को ट्रेस करना, कुछ भी। बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स है ये सारे। और मूविंग टू द म्यूजिक, ये तो आप सब लोग करते ही हैं, कोई म्यूजिक चला के बस उसके ऊपर डांस करना या उसके साथ साथ मूव करना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है बच्चों को। अब ये सारा कुछ है, मोबाइल छोड़ के और क्या क्या करना है, ये इतनी सारी एक्टिविटीज मैंने आपको बता दी। बट देन ये सब करना है बच्चों के साथ, चैनलाइज करेंगे, उनकी एनर्जीज खर्च हो जाएंगी, थक के आराम से सो जाएंगे। राइट। टिक के बैठेंगे आपके पास, बहुत मजा आएगा, अपनी बातें आपसे शेयर करेंगे। आज क्या हुआ घर में, स्कूल में, आज मैम ने मुझे क्या सिखाया, मैंने मैम से क्या कहा, मैम ने मुझे ये कहा, मैंने फिर ये कहा। ये सारे कॉन्वर्सेशंस आपके आने शुरू हो जाएंगे, जो आप कहते हैं ना कि आता है कुछ बताता ही नहीं, स्कूल में होता क्या है हमें कुछ पता ही नहीं होता। उसको बाहर खेलने ही भेजा था, बस रोता हुआ आ गया, पता ही नहीं चला हुआ क्या। ये सब सारी प्रॉब्लम्स जो हमारी सॉर्टेड हो जाएगी। मेरा बेबी पूरे दिन पेन और कॉपी लेके बैठा रहता है, पूरा दिन कुछ ना कुछ ड्राइंग या कुछ बनाते रहते हैं। उसकी राइटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका विश्वास। वंडरफुल, राइटिंग बहुत अच्छी होने वाली है आपके बच्चे की। करने दो, डोंट वरी, देते रहो, चाहे जितना। एक दिन में एक कॉपी खत्म करता है ना, तब भी दो उसको, बहुत अच्छी राइटिंग होने वाली है, डोंट वरी।
सो आई थिंक बहुत कुछ डिस्कस कर लिया. आई थिंक नाउ वी आर ओपन टू योर क्वेश्चंस. वी आर रेडी टू आंसर योर क्वेश्चंस. सो कम ऑन एवरीबॉडी, अपने कैमरास ऑन कीजिए. We will allow you to put on your mics and talk to us. Raise your hands. Ruchi, you had raised your hands. You can ask your question now. सब समझ में आ गया? किसी को कुछ नहीं पूछना? Come on, everybody. हाँ. रुचि and Madhu Chanda Datta and even Dr. Monica Yadav. Yes. आप कैमरास ऑन कर लीजिए. आ जाइए. रितिका, अनम्यूट कर दो प्लीज. Yes, Madhu Chanda ma'am, you can unmute yourself. Okay, thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Afternoon. हाँ, तो आपने जैसा कहा कि बच्चे एक जगह टिक के बैठते नहीं हैं, तो हम कहेंगे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल में आने के बाद घर बहुत जल्दी वापस जाना चाहते हैं. हाँ. तो हम बच्चों से ये सारा जो गेम आपने दिखाया, तो इनमें से कोई भी गेम हम स्कूल में करा सकते हैं ताकि उनका मन स्कूल में यस. मतलब स्टडी में लगे. यस. अच्छा, ठीक है. और फिर हम पढ़ाई में उनका माइंड मतलब इंटरेस्ट ग्रो कैसे करें? सी अगेन, अभी यही तो बताया आपको. पहले अंडरस्टैंड करना है कि देखो, रोता है बच्चा, ये बड़ी नॉर्मल बात है. और इट्स ऑल राइट, रोता है बच्चा, कोई बात नहीं. अब ये फर्स्ट सेपरेशन है, मतलब बच्चे का माँ से पहली बार अलग. राइट. और हम्म. होना ऑब्वियस है, जरूरी है. राइट. बट अब आपको अपनी बॉन्डिंग उसके साथ क्रिएट करनी है. आपको कैसे क्रिएट करनी है? अगर आपको समझ में आ गया ये इस बच्चे को सुन के, ऑडिटरी है ये बच्चा, सुन के ज्यादा समझ में आता है, इसको म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि जब जैसे ही म्यूजिक हम ऑन करते हैं इसकी आंखों में स्पार्क नजर आता है. यू हैव टू हाँ, नोटिस ऑल दैट. क्लास के अंदर आपको ये नोटिस करना है. हाँ, तो हाँ, डांस करना एक्चुअली ज्यादा मैम, अच्छा है. हाँ, कुछ बच्चे की मतलब जिस स्टूडेंट की स्पेसिफिक एक बात करना चाहते हैं, उसे हाँ. डांस में बहुत इंटरेस्ट है. मतलब वो एडमिशन के लिए आया था, तो उसकी माँ ने बताया कि मेरी बेटी बहुत अच्छे डांस करती है. हम्म. तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब स्कूल का इनॉग्रेशन होगा तो इनसे तो हम एक डांस डांस. रिहर्स करवाएंगे, तो हम्म. वो एंजॉय करेगा शायद, है ना मैम? ठीक है. देखो, हर ओके. टाइम नहीं कर सकते क्लास के अंदर नहीं, डांस. हर टाइम नहीं. हाँ, आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पर कि एक्टिविटीज से वो, इसका मतलब वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट है बच्चा. हम्म. हम्म. एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा जब उसके साथ की जाएंगी ना, हम्म. तो उसका मन लगना शुरू होगा. मतलब वो मूवमेंट वाला जो इंटेलिजेंस है उसमें वो इंटरेस्टेड है, वो करवाएंगे. हम्म. राइट. हम्म. तो हम्म. अगर बॉन्डिंग नहीं है, बहुत रोता है, तो मे बी आप उस टाइम पे वो एक्टिविटी वाली कोई कोई चीज स्टार्ट कर दीजिए. आपको एक एक पॉइंट पे तो लेकर आना है कि जब सब शांत बैठे हैं. अगर लग रहा है कि वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत रो रहा है, नहीं टिक पा रहा है, तो आप एक्टिविटीज के साथ स्टार्ट कर दीजिए. मे बी 4-5 एक्टिविटी. देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी से हम सिखा सकते हैं. हमारे पास तो बहुत सारे एवेन्यूज है. एबीसी हम्म. सिखाना है, वो गाना चला दीजिए, हम डांस कर लेते हैं. चलो, डांस करके सीख लेते हैं. है ना? आपको कलर्स हम्म. सिखाने हैं, तो चलो हम वाटर करते रहते हैं, फिंगर्स ड्राइंग. डिप कर करके कलर्स करवाते हैं. तो एक्टिविटी ओरिएंटेड क्लास कर दीजिए. कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम में सब सेटल हो जाएगी. राइट. थैंक यू मैम. यू मोस्ट वेलकम. और किसको पूछना था? नितिका, नेक्स्ट. मेरा बेटा बहुत जिद्दी है. जिद्दी वाला तो हमने किया है ना मैम, ऑलरेडी सेशन. हाँ. हाँ. जिद करने में भी हो सकता है, अगेन आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है. जिद कर रहा है एक बात की, उसको डाइवर्ट करना नहीं आ रहा है. इतनी सारी एक्टिविटीज हम हर बार बता रहे हैं. देखो, किसी और कहीं उसका ध्यान भटका दो, डाइवर्ट कर दो.
मेरा बेटा बहुत जिद करता है, जिद्दी है, और घर पे पढ़ाई के बारे या होमवर्क कुछ भी नहीं करता। भैया क्या करे ऐसे बच्चों का अगेन आपकी बॉन्डिंग कम है, यही बोलना पड़ेगा। आपकी अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, आप समझ नहीं पाए वो चाहता क्या है। उसके दिमाग में एंट्री चाहिए आपको। और किसी को पूछना था? रितिका, एनी मोर क्वेश्चंस? बेस्ट वे फॉर अर्ली एज एजुकेशन, क्या कितना प्यार से सिखाए या डांट कितना लगाए? मनीष कुमार सर, डांट तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है ना। अगर आप स्कूल में डांट लगा दोगे तो बच्चा आएगा ही नहीं नेक्स्ट डे से। शुरू के टाइम पे भाई डांट। मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। पार्डन मी। नाउ इट्स क्लियर। अच्छा। सो डांट, हाँ, माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल थोड़ा सा। कैन यू हियर मी? या नाउ इट्स क्लियर। सो हाँ, इंटरनेट का कुछ ग्लिच था। डांट बाद में, इनफैक्ट जब शुरू में बच्चे जब आते हैं तब नहीं आप लगा सकते, क्योंकि हाँ, वो ऑलरेडी बड़े दुख में होता है बच्चा, माँ से अलग होके आता है। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी बॉन्डिंग डेवलप हो जाए ना, फिर डांट बच्चे माइंड भी नहीं करते। पहले बॉन्डिंग आपको क्रिएट करनी पड़ेगी बच्चे के साथ, उसके बाद आप थोड़ा बहुत डांट भी सकते हो। फर्म होना पड़ता है, क्योंकि क्लास कंट्रोल में नहीं आ रही। जब ज्यादा प्यार वाला भी स्टेज आया था ना, उस टाइम पे फर्म भी होना पड़ता है कभी कभी। जिद वाला क्वेश्चन कितना आता है ना, हर बार आता है रितिका। मैम, मेरी बेटी बहुत जिद्दी है। हाँ, पूरा सेशन है, 1 घंटे की बातचीत है इसके ऊपर। मैम, संभवी मैम, ये ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है ये वाला टॉपिक। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। माय ट्यूटर स्कूल के पेज पे आप सर्च कर लीजिएगा प्लीज, चैनल है उनका, तो आप सर्च कर लीजिएगा। मैम, तो मेरी बेटी मेरी फोर बेटी इयर्स 4 इयर्स की है, बट बहुत जिद्दी है, उसको गुस्सा भी बहुत आता है। बात बात पे गुस्सा करती है, क्या करें, स्कूल में बहुत डर डर के रहती है। अरे, आप गुस्सा करते हो क्या? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे मंकीज होते हैं, और स्कूल में डर डर के रहती है क्योंकि सब लोग लेते नहीं है ना गुस्सा। मम्मी पापा तो ले लेते हैं, उसको पता है कहाँ पे गुस्सा करना है। और स्कूल में डर के रहती, किसी ने एक बार कुछ रिएक्ट कर दिया होगा, आप गुस्सा करोगे, कौन सुनेगा आपकी बात। सो दक्ष चंद्र इज आस्किंग, मेरा बेटा होमवर्क एंड मेन घर पे जो भी पढ़ाया जाता है वो पढ़ लेता है, बट जिद्दी भी है। बट वो मैं बोलती हूँ करने के लिए वो करता है, मुझसे थोड़ा डरता है। डरना क्या, क्या ठीक है मेरे बेटे के लिए? हाँ, थोड़ा सा डर ठीक है, आंखों का डर होना चाहिए बच्चों को। इट्स ऑल राइट, सुन लेता है ना आपकी बात, चल रहा है। थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत जब वो सुनती नहीं तो, व्हाट इज इट? कविता, व्हाट आर यू आस्किंग? डांटना? कैन यू बी अ लिटिल मोर क्लियर? वेलकम दक्ष। अच्छा, हाँ, जब वो सुनती नहीं है डांटना, यस, राइट। हाँ, थोड़ा बहुत डांट सकते हैं, मतलब इतना परफेक्टली बच्चों के साथ ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। थोड़ी बहुत डांट इज ऑल राइट। बॉन्डिंग होती है घर पे बच्चों के साथ। हाँ, स्कूल में इनिशियली आप नहीं डांट सकते, क्योंकि वो सेपरेशन एंजाइटी होती है, फर्स्ट टाइम सेपरेशन होता है बच्चों का। वी कांट डू दैट। बाद में जब बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है तब कर सकते हैं। बॉन्डिंग सबसे जरूरी है, मतलब कनेक्शन बिफोर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कनेक्टेड हो गए तो जो मर्जी करो, कनेक्टेड नहीं हो तब करोगे तो फिर वो बताएंगे आपको, वो तो कंट्रोल से बाहर। एनी मोर क्वेश्चंस?
I guess everything clear. I Okay. think everything is, we can Yeah. assume that everything is clear now. Okay. Fine, ma'am. Shall we end the meeting? There's one more question. Preeti is asking. रोते हुए बच्चे को कैसे बंद करें मैं, मतलब चुप कैसे कराना है? चुप कैसे करना है? अब रोने का रीजन जानना पड़ेगा आगे। रो किस ले रहा है वो? अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम आपने समझाया बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू मधुचंदा। यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन, क्यों रो रहा है बच्चा। बहुत सारे रीजंस होते हैं, रीजन समझ आ जाए उसको एड्रेस कीजिए, चुप हो जाएगा। एनी मोर क्वेश्चंस? आई थिंक एवरीथिंग क्लियर। हाँ, तो लेट्स किसी अज्यूम दैट। मम्मी को ढूंढते रहते हैं। मैम क्लास के अंदर? मेरा बेटा जिद्दी है और मम्मी को मम्मी पापा को मारता है। मारता है। हाँ, स्कूल में बच्चों को खाने कुछ दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। रोहित पंची क्लियर। दक्षिणा, थैंक यू मैम, आप हमारे बहुत से डाउट को क्लियर कर देते हो। इट्स अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू दक्ष। अच्छा, जो, हाँ आई थिंक विल डू अ सेशन ऑन दिस, जो मम्मी पापा को मारते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर ना, एड्रेसिंग एग्रेसिव बिहेवियर। जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट रितिका, विल डू इट। एक पूरा सेशन करेंगे। लास्ट सेशन में भी ये क्वेश्चन आया था किसी का, है ना, एग्रेशन कैसे डील करना है। हम इसके ऊपर सेशन करेंगे, डोंट वरी। जो बच्चे मारते हैं मम्मी पापा को, मार नहीं खानी है बच्चों से। आप सभी सेशन बहुत अच्छा होता है, और आज का क्लास तो मास्टर क्लास है। बच्चे को अगर ठीक से समझ जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा शायद। यस, ट्रू। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। प्रीति इज सेइंग हाय मैम, दोस्तों के साथ खेलते हैं, याद आती है तो मम्मी को ढूंढते हैं। हाँ ये होता है, थोड़ी देर के बाद वो मिस करते हैं मम्मी को। इट्स ऑल राइट, नॉर्मल है ये। क्यों? तो क्योंकि फर्स्ट पॉइंट सिक्योर फील करते हैं ना माँ के साथ। सी नेक्स्ट सेशन से ना हम लोग ये भी करेंगे, जिनके कैमरास ऑन होंगे उन्हीं का ही क्वेश्चन लेंगे। यस। आप लोगों के कैमरास ऑफ है बट आप रेगुलर अपनी क्वेरीज डाल रहे हो, तो एक्चुअली मैम को भी तो पता चले वो किन से बात कर रही हैं, किन का हाँ आंसर का जवाब दे रही हैं। आप लोगों के कैमरास ऑफ है सभी के। हाँ, आप अलर्ट नहीं बैठे, इसका मतलब है ना, ध्यान से ओनली नहीं सुन रहे। सिर्फ 14 लोगों के कैमरास ऑन है हाँ, और बाकी सबके ऑफ है। नेक्स्ट टाइम से उन्हीं के क्वेश्चंस लिए जाएंगे जिनके कैमरास ऑन रहेंगे। और थोड़ा सा सैमसंग SM M1468, इससे मैं क्या पहचानूंगी बताओ, आप आओगे तो। हाँ प्लीज आप लोग अपना नाम लिखा करो, जो भी आपका नाम है। क्योंकि आप अपने मोबाइल के नाम से ज्वाइन करोगे तो फिर ऐसे थोड़ी बोलेंगे मैम कि SM हाँ SM, तो हाँ, समझ नहीं आता है। तो आप लोग अपना प्लीज नाम जरूर मेंशन करो और कैमरास ऑन रखा करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका मतलब आप अलर्ट होके नहीं बैठे हैं। सो मेरी बेटी को फोन दे के खाने की आदत है। अब फोन देता कौन है आप बताओ? देना आदत चाहिए नहीं देना किसने चाहिए? डाली? आदत किसने डाली? मत दो। आप नहीं दोगे वो नहीं लेगा बच्चा। सुमंगना सिंह, थैंक यू सो मच मैम, यू मोस्ट वेलकम। एंड सपना ऑल सिंह, द स्कूल में बहुत। ओनर्स प्लीज आप आगे पेरेंट्स को दिया करो। मैं ओनर्स बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ओनर्स, सभी ओनर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग पेरेंट्स को लिंक जरूर भेजा करिए आगे। आप लोग भी ज्वाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मगर पेरेंट्स को जरूर भेजा करो ये लिंक। सपना सिंह स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ती है, पढ़ाई करती है, बट घर पे नहीं। तो घर पे एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया हुआ शायद आपने, आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। आई थिंक वी डिड दिस सेशन लास्ट टाइम, है ना? या वी हैव ऑलरेडी डन दिस सेशन मैम। हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करी है। प्रीति सिंह, उसको देखकर सारा बच्चा रो देता है, रो देते हैं। किसको देखकर?
And now we are opening a school. Why we are discussing on this matter? Neelam Srivastava is saying. What is that, Neelam? Let it be a little more clear. मेरा बेटा प्यार से नहीं समझता है, जब मारो डांटो तब सुनता है। आपने वो पैटर्न्स क्रिएट कर दीजिए प्लीज, इसको चेंज कर लो, आगे चल के चलेगा नहीं, ज्यादा नहीं चलेगा, और बहुत जल्दी आप देखोगे कि वो वापस मारना शुरू हो जाएगा। नहीं चल, अच्छा नहीं है ये। नीलम श्रीवास्तव, विच मैटर आर वी डिस्कसिंग दैट शुड नॉट बी डिस्कस्ड? नीलम जी, नहीं दो तो खाती नहीं, नहीं दो तो खाती नहीं। नहीं वो, आप कहानी सुना के शुरू करो, अभी समझ जाएगी, पूरे दिन भूखे रह जाएगी। नहीं, आप कहानी सुनाते सुनाते शुरू करो, और मे बी आप उसकी डॉल लेके एक्टिंग करो। मेरी बेटी के लिए तो हमने तो घर पे भी स्कूल जैसा बना रखा है। नहीं, फिर डेफिनेटली फिर कुछ कमी है, मतलब समथिंग हैज टू बी डन इन दैट रिगार्ड की, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। रोहित जी। मैम मेरा बेटा बहुत कम टाइम पढ़ाई रखता है, लेकिन पूछते हैं बेटा बता देता है। अच्छा, मतलब कम टाइम पढ़ने के बाद भी वो एक्सप्रेस कर पाता है, दैट्स वेरी गुड। मतलब उसका कम एफर्ट करना पड़ता है उसको पढ़ाने के लिए, ब्रिलियंट है आपका बच्चा, दैट्स गुड। हाँ, जस्ट ट्राई दैट। हाउ आई ओपन माय स्कूल अबाउट दिस मैटर टुडे, माय फर्स्ट डे विद यू। क्या मतलब? नीलम जी आप आइए, बात कीजिए जरा टुडे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी, जितने हमारे साथ नए फ्रेंचाइजीज ज्वाइन करे हैं या जितने फ्रेंचाइजीज हैं, ये हाँ, दिस मीटिंग इज फॉर दी पेरेंट्स। मम्मी जी की तो क्लास है ना। टीचर्स अपनी स्कूल की प्रॉब्लम्स लेके ना आए कि बच्चा बैठता नहीं है, बच्चा रो रहा है, पेरेंट मम्मा को याद कर रहा है। दिस इज मम्मी जी की क्लास फॉर दी पेरेंट्स। यस। घर के लिए अलग से बैग, नोटबुक, ड्राइंग, पेंटिंग, प्लेइंग ऑल, और मेरी बेटी को पढ़ाई ही करनी है सारा दिन। दैट्स सो नाइस रोहित जी, दैट्स सो नाइस। आपने क्रिएट करा है माहौल, तभी वो ऐसा कर पा रही है। मैम दक्ष को कंफ्यूजन बहुत होता है, उसे पता है, बट फिर भी कभी कभी पता होने पर वो गलत बोल देता है। क्या ये ओके? हाँ, इट्स ऑल राइट, हमसे भी तो गलती होती है। एब्सोल्युटली फाइन। पापा ऐड हो सकता है। बिल्कुल हाँ, हो बिल्कुल। सकते हैं, क्यों नहीं? मैंने पेरेंट्स बोला, पेरेंट्स में दोनों मदर फादर दोनों ऐड हो सकते हैं इसमें। Yes, नहीं नहीं नीलम मैम, ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट करना है, आप ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो। बट ये हमने स्पेशली पेरेंट्स के लिए रखी है। जो सैटरडे की क्लास होती है 12 o'clock, ये पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि हम लोग उनके साथ कनेक्ट डेली नहीं हो पाते। ओनर्स के साथ हम लोग डेली होते हैं, टीचर्स के साथ हम लोग डेली होते हैं, बट हम लोग पेरेंट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए ये एक सेशन ऐसा है जो उनकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए है, और जो उनकी प्रॉब्लम्स है उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं हम लोग इस पे। यू मोस्ट वेलकम सोनिया। इनफैक्ट आप समझाते होंगे, जो भी आप समझाते होंगे बहुत अच्छा समझाते होंगे, और जो मेरे साथ इंटरेक्शन है वो डायरेक्ट स्पीच में, वो पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, इवन वो रिजॉल्व करने के लिए ये सेशन स्पेशली ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मे बी मेरा समझाने का ढंग अलग होगा, और इट थिंग्स वर्क एक्चुअली। पेरेंटिंग और जो स्कूल है, पेरेंट्स, होम और स्कूल दो पहिए हैं एक गाड़ी के, और जिनको मिलकर चलना है तो कुछ ब्यूटीफुल बच्चे के अंदर निकल कर आएगा। So this is the sincere effort in that direction. Manish Kumar said it's good, very good. Thank you so much. Are we done for today? और कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? मैम शैल वी एंड द मीटिंग? Yeah, sure. ओके Thank फाइन। you so सो much, everyone.
Thank you so much everyone for joining. Thank you so much Ruby ma'am for joining with us today. My pleasure. And thank you everyone. Bye bye. Have a nice day. All of you have a very nice day. See you next week.